जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और आज जिस रचना के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस रचनाकार से पूरा देश और आप भली भांति परिचित होंगे। और इस रचनाकार का नाम है, इन रचनाकार का नाम है श्री मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त, जिनको कि खड़ी बोली का पहले कवि का दर्जा प्राप्त है और इनके द्वारा की गई एक से एक बेहतरीन रचनाएं, जो कि भारत के बदलते परिदृश्य के साथ और आज भी जब भारत अपने आप को किस दौर से गुजार कर किस दौर तक पहुंच गया, लेकिन आज भी उनकी रचनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण रखती है आज के समाज के लिए, आज के पुरुष के लिए, आज के सामाजिक वर्ग के लिए। हम थोड़ी सी बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में चीरगांव, झांसी के नजदीक हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का हमारे देश के ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर, सेनानियों के ऊपर और देश के नागरिकों के ऊपर जो असर पड़ा था, उसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा उनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया था। और उनकी वो रचना थी भारत और भारती। ये वो रचना है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा 1912 में ये रचना सबके सामने लाई गई थी और इसने एक अलग ही प्रभाव उस दौर में डाला था। और आज हम इन्हीं की रचना, इसके ऊपर चर्चा, आप इसको जरूर पढ़िएगा और इसके ऊपर चर्चा हम किसी और ब्लॉग में करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस रचना के ऊपर बात करने जा रहे हैं, उस रचना का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी का नर हो न निराश करो मन को। और इस रचना की विशेषता यह है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, उस वर्ग के लिए है जो लोग ऐसा मान के चलते हैं कि समय के आगे वो हार चुके हैं, वो टूट चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे हमारे समाज में भी हैं जिन्हें लगता है कि जहाँ पे वो विधि का विधान समझते हैं कि ईश्वर ने, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हम दोष देते रहते हैं कि हमारे नसीब में यही है, हमारी किस्मत में भी यही है और इसके अलावा हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते, तो उनके लिए एक विशेष रचना जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा की गई, और उस कविता का नाम है नर हो न निराश करो मन को। मुझे भली भांति और अच्छे तरीके से मुझे याद है कि ये हमारी उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के 7वीं क्लास की यह हमारी कविता हुआ करती थी। और इस कविता को बड़े बेहतरीन तरीके से जो हमारे शिक्षक हुआ करते थे उस दौर में, श्री उदयभान सिंह जी, जो कि हमारे यहाँ से नजदीक हल्दी भरसौता के रहने वाले थे, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस कविता पर काम करके जिस तरीके से हम लोग को समझाया, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। शायद ये उनके लिए समर्पित होगा। और यह कविता इस प्रकार से है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो, जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कि संभलो किस योग न जाए चला, कि संभलो किस योग न जाए चला। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना। पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को। नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधा रस पान करो, उठते अमरत्व विधान करो। दव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे। हम भी कुछ है यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो नित साधन को। नर हो न निराश करो मन को। कि प्रभु ने तुमको कर दान किए, कि प्रभु ने तुमको कर दान किए। सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो। फिर है यह किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को। नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो न निराश करो मन को।
करके विधिवाद न खेद करो। लोगों की ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि सिस्टम को दोष देना, समय को दोष देना कि ये समय ने ऐसा किया है हमारे साथ, जो हमारे नसीब में लिख गया है, जो भाग्य में लिख गया है, उसको बदला नहीं जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। और इसी के लिए प्रेरणा देते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की ये लाइन है कि करके विधिवाद न खेद करो, कि करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता उद्यम में ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। और क्षोधिक निष्क्रिय जीवन को न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो दोस्तों ये कविता थी, ये लाइनें थी, और ठीक जिस वेग में मैंने आपको समझाया है, बताया है, ठीक इसी तरीके से हमारे शिक्षक श्री उदयभान सिंह जी के द्वारा ये लाइनें इसी तरीके से समझाई गई हैं। ये फील आपको तब आता है जब आप इस लाइनों को समझ जाते हैं, इस मर्म को समझते हैं कि ये पंक्तियां, ये शब्द कहना क्या चाहते हैं आपके यहां तक। तो स्पेशली वो लोग जो समझते हैं कि दुनिया में कुछ किया नहीं जा सकता, समय को बदला नहीं जा सकता, तो ये उदाहरण है। और आप कीजिए, लक्ष्य को निरंतर भेज कीजिए, अपने कार्य में निरंतर आप प्रयासरत रहिए, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। और इस विशेष रचना, हालांकि रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा बहुत सारी की गई और उनको उसके लिए भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसी महान पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है, और वो इसके योग्य थे। और आज भी उनकी कविताएं हमेशा हम लोगों के जीवन में, पूरे मानस पटल पर एक अलग पहचान रखती हैं, एक अलग रास्ता दिखाती हैं, मनुष्य को प्रेरित करती हैं अपने लक्ष्य के साथ भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए, और शिखर पर पहुंचने के लिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो धन्यवाद। मिलेंगे आपसे फिर से एक नए कविता के साथ, एक नए ब्लॉग में। और ये भारत और भारती, ये भारत और भारती आपको याद रखना है। जल्द ही मिलेंगे आपको इन पुस्तक की अन्य कविताओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लाइनें कैसे लगी। धन्यवाद। जय हिंद।